भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हुए थे। उनके उपदेशों को भिक्षु और भिक्षुणियों ने कंठाग्र कर लिया था और उनके महापरिनिर्वाण ईसा पूर्व 583 से एक मास के उपरांत ही मगध की राजधानी राजगृह की सप्त पर्णी गुफा में 500 भिक्षुओं ने एकत्र होकर बुद्ध वचनों को संकलित किया था। इस संकलन का नाम त्रिपिटक या त्रिपिटक रखा गया। पाली में त्रिपिटक होता है, अभी लोग त्रिपिटक भी बोलते हैं। क्योंकि संपूर्ण बुद्ध वचन 3 भागों में या पिटकों में विभाजित किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। देखो, अगर मैं बात करूं त्रिपिटक में, तो शुरुआती जो 2 पिटक थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक, यही 2 पिटक की संरचना हुई थी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, जिसका जो बौद्ध काउंसिल थी, जिसे सम्राट अजातशत्रु ने कराया था। जो अभिधम्म पिटक है वो बाद का है, वो मुझे लग रहा है सम्राट अशोक के समय में जोड़ा गया था। और इस तरह से शुरू में 2 ही पिटक थे, बाद में पिटकों की संख्या 3 हो गई थी। इन पिटकों में जो सुत्त पिटक है ना, उसके 5 निकाय है, 5 और सब डिवीजन है, जिनमें आता है दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और खुद्दक निकाय में कुल 15 ग्रंथ हैं। खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ हैं, और उन्हीं 15 ग्रंथों में पहला है खुद्दक पाठ, दूसरा है धम्मपद, फिर उदान है इतुवुत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, जातक, निर्देश, पट्टिस, भिदामग्ग, अपदान, बुद्धवंश और चर्या पिटक। तो इस तरह से जो हमारा धम्मपद आता है, धम्मपद आता है त्रिपिटक के, सूत पिटक के, खुद्दक निकाय के धम्मपद में। तो ये खुद्दक निकाय के अंदर आता है। खुद्दक निकाय जो कि सूत पिटक का हिस्सा है। आज हम बात करने वाले हैं धम्मपद की, और धम्मपद में कुल 26 अध्याय हैं, जिसका पहला अध्याय है यमक वग्गो, दूसरा है अपमाद वग्गो, तीसरा है चित्त वग्गो, चौथा है पुप्फ वग्गो, पांचवा है बाल वग्गो, छठा है पंडित वग्गो, सातवां है अरहत वग्गो, आठवां है सहस वग्गो, नौवां है पाप वग्गो, 10वां है दंड वग्गो, 11वां नंबर पे आता है जरा वग्गो, 12वें पे अत वग्गो, 13वें पे लोक वग्गो, 14वें पे बुद्ध वग्गो, 15वें पे सुख वग्गो, 16 नंबर है पी वग्गो, 17 नंबर है कोध वग्गो, 18 नंबर है मल वग्गो, 19 नंबर है धमट्ठ वग्गो, 20वें पे मग्ग वग्गो, 21वें पे पकड़िक वग्गो, 22 नंबर है निरय वग्गो, 23 नंबर है नाग वग्गो, 24 नंबर है तड़हा वग्गो, 25 नंबर भिक्खु वग्गो है, और 26 चैप्टर है बमण वग्गो। तो आज हम सबसे पहला वग्ग या वर्ग की बात करेंगे, पहला चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है यमक वग्गो। और यमक वग्ग की जो पहली गाथा है वो है कुछ इस प्रकार। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये गाथा कहाँ पे कही गई थी। ये गाथा कही गई थी श्रावस्ती में, और जो व्यक्ति ने ये गाथा कही थी उसका नाम था चक्कूपाल, जो कि एक थेर थे। तो अगर हम बात करें तो इस गाथा से संबंधित जो कथा है वो है एक अंधे भिक्खु का। तो हम कथा पे तो नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट गाथा को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। मनोपवगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कौ वह तो पदंग। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले बैल के पैर का। तो जो पहली गाथा है वो ये बताती है कि किस तरह मन हमारा जो है
प्रधान होता है, मन हमारा प्रधान होता है किसी भी प्रवृत्तियों का, क्योंकि कोई भी प्रवृत्ति सबसे पहले उत्पन्न हमारे मन से होती है। और अगर हम बुरे मन से कोई काम करते हैं, अधूरे मन से कोई काम करते हैं, या फिर हम बुरे मन से कोई वचन बोलते हैं, उसका नतीजा होता है हमें दुख मिलता है। और ये उसी प्रकार है जैसे कि अगर बैलगाड़ी को चलते हुए हम देखें तो बैल के पहिया भी उसका पीछा करती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि दुखी मन के साथ ना तो कोई कर्म करो ना तो कोई वचन बोलो, वरना आपको दुख मिलेगा। इसका जो दूसरा पद है वो है पुबगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पसन्नेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग सुख मनवेति छायाओ अनपाइनी। तो दूसरी गाथा भी मन के संबंध में है। तो दूसरी गाथा भी मन पे है, जैसा मैंने पहले बोला दूसरी गाथा भी मन पर है। जैसा कि हमें स्पष्ट है, इस अध्याय का नाम है यमक वग्गो। यमक का मतलब जोड़ा होता है। और इस वर्ग में जो भी गाथाएं मिलेंगी उनमें ज़्यादातर जोड़े में है। जैसे पहला पद या पहली गाथा थी जो ये बताती थी कि अगर आप दुखी मन से कोई काम करोगे तो परिणाम दुख होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी गाथा की बात करें तो ये बताता है कि अगर आप सुखी मन के साथ कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम सुख होता है। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका पीछा ऐसे ही करता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। बात को समझने की कोशिश करते हैं। मन को हमारी सभी प्रवृत्तियों या वृत्तियों का अगुआ माना गया है। जो दुख का कारण होता है वो मन से ही उत्पन्न होता है। कोई वृत्ति या कोई विकार हमारे मन में पैदा होती है, हम उसके पीछे भागते हैं, दुख हमारे नतीजे में आता है। ऐसे ही अगर हम सुखी मन से कोई बात बोलें या कोई कर्म करें तो सुख हमारे पीछे होता है। अब हम तीसरी गाथा पे आते हैं। कोचिमंग अवधिमंग अजिनिमंग अहासिमे ये तंग उपन्यन्ति वेरंग तेसंग न सम्मति। इस गाथा में कहा गया है, यह गाथा बी श्रावस्ती जेतवन में कही गई है। इसको थुल्लतिस थेर ने कहा है और इसका जो अर्थ बनता है वो ऐसे ही है। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता है। अगर हम गहरे में सोचें, हमारा जो वैर होता है उसकी बुनियाद किस चीज़ पे होती है? हम हमेशा इस चीज़ को देखते हैं, उसने, किसी दूसरे ने मेरे साथ गलत किया है, इसके परिणाम स्वरूप हम उसके प्रति वैर का भाव रखते हैं। जैसे किसी ने मुझे डांट दिया तो हमें बुरा लगने लगता है, कोई हमें मारता है तो वो हमको बुरा लगने लगता है, जब कोई आपको जीत लेता है, जीतता है, उसके प्रति भी हमारा वैर शुरू हो जाता है। उसने मेरा लूट लिया। जिस व्यक्ति ने आपको लूटा हो या आपके मन में भावना हो कि उसने लूटा हुआ है, उसके प्रति भी हमारा वैर सदा सदा के लिए रहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सभी विचार
कि उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया। इन विचारों को छोड़ने से ही वैर शांत होगा। अगर इनको हम पकड़ के रखते हैं, इनको अपने मन में बना के रखते हैं, तो हमारी दुश्मनी अनवरत चलती रहेगी और उसका कभी कोई खात्मा नहीं होगा। अगली गाथा है अकोच्छिमंग अवधिमंग अजिनिमंग अहासिमे ये तंग न उपन्यन्ति वेरंग तेषुप सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा लूट लिया। जो ऐसा मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका वैर शांत हो जाता है। तो अगर हम मन में इन चीजों को ना रखें, तो हमारे अंदर से वैर खत्म हो जाता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये घटनाएं खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कोई डांटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कोई मारेगा नहीं, या ऐसा नहीं होगा कि आपको कभी कोई लूटेगा नहीं। और लेकिन हम अपने मन में इन बातों को नहीं रखेंगे तो हमारा वैर समाप्त हो जाएगा। और मैं देखता हूँ अक्सर निजी जिंदगी में ज़्यादातर लोग को सिर्फ लगता है कि सामने वाले ने उनके साथ छल या कपट या धोखा किया हुआ है, और उस लगने के चक्कर में हमने दुनिया भर के वैर बना के रखे हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है, या इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें इस वैर को समाप्त कर देना है। कैसे? इस विचार को खत्म करके कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे डांटा। ऐसे वैरों को हम, ऐसे विचारों को खत्म करें अपने मन से, तो हमारे वैर भी समाप्त हो जाएंगे। पांचवी गाथा है न ही वेरेन वेरानी समन्तिध कुताचन अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनंतनो। ये बहुत अधिक इस्तेमाल किया हुआ एक गाथा है, या इस विषय पे बहुत ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार बनता है। इस संसार में, इसका अर्थ है इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं यही संसार का सदा से चलने वाला नियम है, या सदा से आ रहा नियम है, या फिर संसार का यही सनातन नियम है, या यही सनातन धम्म है। क्या? कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। अगर आपको किसी के साथ वैर को शांत करना है, तो अवैर ही एक रास्ता है। और छठा सूक्त है परे चन विजानंती मय मेथ यमामसे ये च ये च तथ विजानंती ततो समन्ति मेधग। अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं रखते हैं कि वे इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, या अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। मतलब हम जो कलह करते हैं, हम जो दुश्मनी करते हैं, हम जो लड़ाई करते हैं, उसमें हमारी समझ ये नहीं होती कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक दिन मौत सब छीन लेगी, फिर हम क्यों लड़ेंगे, क्यों दुश्मनी करेंगे किसी से? पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पुरस्कार के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, धन के लिए। ये सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इस बुनियाद पे होती हैं कि हमें इसका ख्याल ही नहीं है कि हम एक दिन मरने वाले हैं, या मौत हमसे ये सब चीज़ें छीन लेगी। सातवीं गाथा है शुभानु पंसी विहरंतं इंद्रियेषु असंवुतं भोजन्महि अमत्तंगु कुसीतं हीनवीर्यं तं वे पसहति मारो वातो रुखों दुब्बलो
दुबलंग। इसका क्या अर्थ है? शुभ को देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देती है जैसे वायु दुर्बल वृक्ष को। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, मार या परिस्थिति से मारे हुए वो लोग हैं जो आलसी हैं, उद्योगहीन हैं या भोजन की सही मात्रा नहीं जानते हैं। मसलन ऐसे बहुत से लोग हैं जो भोजन की अधिक मात्रा करते हैं, यह जाने बगैर कि उनकी क्या ज़रूरत है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो शुभ को, जो अच्छा अच्छा ही देखकर विहार करते हैं, जीवन जीते हैं, जिनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा सबके साथ है। आज के दौर में हम ऐसे टॉक्सिक लाइफ में रह रहे हैं कि किसी की भी इंद्री उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, एक भी इंद्री नहीं है। भोजन में मात्रा न जानने वाले, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खा रहा है। आलसी और उद्योगहीन पुरुष को मार या वक्त की परिस्थिति उसे गिरा देती है, फिर वो जीवन भर दुख झेलता रहता है। 8वीं गाथा है, अशुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसंवृतं भोजनमहि च मत्तंगु सद्धं आरद्धवीरं तं वे नप सहति मारो वातो सेलंग पबतं। अशुभ को देखते हुए विहार करने वाले, अशुभ मतलब यहाँ पे रूप की कुरूपता की बात कही गई है। मतलब अशुभ का मतलब यह रूप की कुरूपता से मतलब यहाँ पे है, ऐसा समझो कि जो रूप है, जो सुंदरता है, वो सदा नहीं रहेगी, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, वो टेम्पररी है, उसके लिए हमें नहीं भागना चाहिए। तो क्या है? अशुभ को देखते हुए विहार करने वाले, इंद्रियों में संयत, मतलब जिनकी इंद्रियां जिनके कंट्रोल में है, भोजन में मात्रा जानने वाले, जो लोग जानते हैं कि कितना भोजन करना है वो, और जो श्रद्धावान है और जो उद्योगी हैं, उनको मार नहीं डिगा पाती है। किस तरह? जैसे वायु शिलामय पर्वत को, वायु जो होती है वो किसी पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, तो वो पहाड़ के समान है, वो पर्वत के समान है, और मार वक्त परिस्थिति उन्हें नहीं गिरा पाएगी। किसको? जो अशुभ को देखकर विहार करते हैं, जो इंद्रियों में संयत है, जो भोजन की सही मात्रा जानते हैं, और जो श्रद्धावान है और जो उद्योगी हैं, वो लोग। 9वीं गाथा है, अनिक्सावो कासावं यो वत्थं परिदहस्यति अपेतो दम सच्चेन न सो कासाव मरहति। जो बिना चित्त मलों को हटाए कासाय वस्त्र धारण करता है, वह संयम और सत्य से हीन कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जिसने अपने चित्त के मलों को, चित्त के दोष को, मन के विकारों को नहीं हटाया है और कासाय वस्त्र पहनता है। कासाय एक तरह का वस्त्र होता है जो बौद्ध भिक्षु पहनते हैं, उसको कासाय वस्त्र कहा गया है। वो कांसे के समान या तांबे के समान का रंग के समान का होता है। तो बोले ऐसे लोग जो सत्य से हीन हैं और जिनके चित्तमल हटे हुए नहीं हैं, जो चित्त के विकारों को नहीं हटाए हुए हैं, वे कासाय वस्त्र के अधिकारी नहीं हैं। अगली 10वीं गाथा है, यो च वंत कासावस्य सीलेसु सुस्माहितो उपेतु दम सच्चेन स वे कासावम रहती। जिसने चित्त मलों का त्याग कर दिया हो, चित्त चित्त और मन के विकारों को जिसने छोड़ दिया हो, जो सील पर प्रतिष्ठित है, मतलब भगवान बुद्ध ने 5 सील दिए हुए हैं, पंचशील जिन्हें कहा जाता है, जो सील पर प्रतिष्ठित है, संयम और सत्य से युक्त युक्त है, वही कासाय वस्त्र का अधिकारी है। इस वीडियो में मैंने 10 गाथाएं
गाथाओं का जिक्र किया है, यमक वग्गों की, और इस चैप्टर में 10 और गाथाएं हैं, यानी कुल 20 गाथाएं हैं। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा अन्यथा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।